आप देख रहे हैं इंडियन रामसर साइट की भारत में कितने आर्द्रभूमि या वेटलैंड है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो हम इसको देखने से पहले हम ये देख लें कि इसे कहाँ से कब हुआ और इसे कब लागू किया गया। तो ये रामसर शहर है, रामसर जो कि शहर है जो ईरान में है, और ईरान में यह कब से मनाया जा रहा, मतलब ईरान में वेटलैंड है कब से 2 फरवरी 1971 से ये वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि का दिवस मनाना शुरू किया। कब से? 2 फरवरी 1971 से। तो हमने देखा है अभी कि टोटल रामसर साइट के बारे में, जिसमें कि ईरान शहर से निकल कर आए इस शब्द का, और ये कब से मनाया गया? 2 फरवरी 1971 से। कब से? 2 फरवरी 1971 से। तो चलिएगा फिर हम देखते हैं इसमें हम कि कुल टोटल रामसर साइट किस किस देशों में हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कुल कितनी है? 175 रामसर साइट है। और फिर इसके बाद जाएं हम मैक्सिको में। मैक्सिको में कुल कितनी है? 142। और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें हम टोटल रामसर साइट का जो एरिया होता है कि मतलब कि एक क्षेत्र है, क्षेत्र में कहाँ से कितना है। तो आप देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कहाँ पर है? बोलीविया में। बोलीविया में सबसे बड़ा। आपसे यहाँ पर ये सवाल बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट में आपका ऑप्शन दे जाएगा यूके, सेकंड में बोलीविया, थर्ड में मैक्सिको, फोर्थ में इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश में है। तो ये आंसर होगा बोलीविया। और यहाँ पर ये भी सवाल बन सकता है कि जो रामसर है, रामसर में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश के पास है। तो आपको ये पता होना चाहिए फिर किसके पास है। यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश के पास है? यूनाइटेड किंगडम। किसके पास? यूके के पास। तो यहाँ पर ये सवाल बन सकता है। तो फिर और सबसे सेकंड में आपको देखने मिले किसके पास है? सेकंड में मिलेगा मैक्सिको के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। किसके पास? मैक्सिको के पास। तो अब हम इसमें देख लें कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो भारत में अभी देखें हम कि रामसर साइट के बारे में देख लें कि कौन कौन से हैं जो इनको रखा गया। तो आप सबसे पहले देखेंगे सुंदरवन। सुंदरवन ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल है। फिर चिल्का है, चिल्का चिल्का झील उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में, ठीक है। और फिर थर्ड है, अब इसमें देखेंगे थर्ड इसमें केवला देव। केवला देव कहाँ पर है? ये राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में केवला देव। तो ये सबसे ज़्यादा है, ये कि हमारे भारत में ये सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा यानी कि इनको रखा गया है। तो अब हम इसमें देखेंगे भारत में कब से रामसर साइट लागू हुआ। कि भारत में रामसर साइट कब से लागू हुआ? सन 1982 से। कब से? 1982 से भारत में रामसर साइट को लागू किया गया। और फिर आपको ये पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में कितने वेटलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में टोटल एक वेटलैंड है, सिर्फ एक ही वेटलैंड है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया देश में, ठीक है। तो अब हमने तो देखा है, अब रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा देख लें कि
भारत में जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है इसके अंतर्गत कौन किस किस को रखा गया है, किसको, मॉन्ट्रैक्स में, मॉन्ट्रैक्स में, मॉन्ट्रैक्स के अंतर्गत भारत को कौन कौन से जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनको रखा गया। आर्द्र भूमि क्षेत्र बोले तो रामसर साइट को रखा गया। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं इसमें कि कौन है इसमें सबसे पहले, केवलादेव। केवलादेव ये कहाँ पर है, ये किस राज्य में है, राजस्थान में, ठीक है। और फिर सेकंड देखें, सेकंड है लोकटक लेक, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील मिलेगी आपको मणिपुर में। किस राज्य में, मणिपुर में। और अब थर्ड देखें हम इसमें, थर्ड में देखें हम चिल्का झील। परंतु अब देख लें कि हम चिल्का झील को अब इसमें मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं रखा है, इसको बाहर निकाला गया है, अब नहीं है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। ये कौन सा, चिल्का झील अब नहीं है, इसको निकाल दिया गया है। सिर्फ 2 ही है हमारे भारत के जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया। कौन कौन से, केवलादेव और लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में, केवलादेव राजस्थान में। तो इस तरह से हमने इनको देखा। तो अब हम देखेंगे इसमें एक एक राज्य के जो प्रमुख लोकटक झील यानी कि जो इसके रामसर साइट है उनको हम अब तो स्टार्ट इसमें हम करते देखते हैं। देखते देखते हैं चले फिर। आएंगे। अब देखते हैं कि इसमें टोटल अब हम स्टेट बाय कुल रामसर साइट। तो हम सबसे पहले हम देख लें कि डायरेक्शन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से राज्य में कौन से जो रामसर साइट है उसको हम सीधे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ हमारा कौन सा, ए लाइन। तो ये हुआ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं नॉर्थ राज्य से। कौन से राज्य से, नॉर्थ से हम देखने वाले हैं कि नॉर्थ से कौन कौन से रामसर साइट है। तो इसमें हम सबसे पहले अब देखने वाले हैं कि कौन सा राज्य के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी। कौन से, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में हम देखें तो सबसे पहले 2 हैं। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो हम बात करें अब सबसे पहले यानी कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें कौन कौन से जो रामसर साइट है उनके बारे में हम देख लें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सुरिनसर, फिर सेकंड इसमें मानसर, थर्ड है इसमें हुकेसर, और इसमें हम देखेंगे फोर्थ है इसमें हुकेसर के बाद फोर्थ है इसमें बूलर, फिफ्थ है इसमें हैगम, लास्ट है इसमें कौन सा, सैलवक। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक ब्लाइंड स्लाइड में, जिसमें हम पूरे डिटेल से इनको देखेंगे कि कौन कौन से हैं। इनको अब देखते हैं। तो फर्स्ट में हम कौन सा यूनियन टेरिटरी देख रहे हैं, जीके बोले तो जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें सबसे पहले देखे हमने कौन सा, सुरिनसर। सेकंड देखे हमने मानसर। कौन सा, मानसर। थर्ड देखे इसमें हुकेसर, और फोर्थ देखे हमने बूलर। फिफ्थ देखे हमने इसमें हैगम, और लास्ट देखा हमने सैलवक। कौन सा, सैलवक। तो इस तरह से हमने ये टोटल जो इसमें कुल जो
कौन से? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या है? रामसर साइट है। तो अब देखेंगे हम लद्दाख के बारे में देखते हैं। कौन से राज्य के बारे में, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं हम? लद्दाख के बारे में देखते हैं। लद्दाख में कौन से हैं? सिर्फ 2 है। कौन कौन से? शोकर है और सोमोरिरी है। कौन कौन से? शोकर, सोमोरिरी। तो इसको हम एक बार यहाँ पर लिख के देख लें। शोकर फर्स्ट, सेकंड है सोमोरिरी। तो ये हुई कौन से राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश के? लद्दाख के। तो अब देखते हैं हम अगला राज्य। अब सीधे आते हैं हम राज्यों में। तो ये हुए हमारे कौन से? दोनों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब सीधे हम आ जाते हैं, वहाँ से चल के सीधे कौन सा राज्य में आएंगे हम? सीधे ऊपर से सीधे आएंगे हम। ये हुआ जम्मू कश्मीर, ये हुआ लद्दाख, और आ जाते हैं हम सीधे फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लें हम। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में चलने से पहले हम देख लें कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर कौन कौन से केंद्र, यानी कि जो रामसर साइट है उसके बारे में देख लें। सबसे पहले देखें हम रेणुका झील। कौन सी झील? रेणुका झील देख लें। सेकंड है इसमें चंद्रताल। थर्ड है इसमें पोक डैम। कौन सा डैम? पोक डैम जो कहाँ पर है? महाराणा प्रताप बांध पर। कौन से बांध पर? महाराणा प्रताप बांध पर। तो हम अब देखेंगे कि इसको ब्लाइंड स्लाइड में हम किस तरह से इनको समझते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, मतलब कि HP लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा। तो इसमें फर्स्ट है रेणुका झील। सेकंड है इसमें चंद्रताल। थर्ड है इसमें पोक डैम। कौन सा डैम? पोक डैम। ये कहाँ पर है? महाराणा प्रताप बांध पर। कौन सा? महाराणा प्रताप बांध पर। कौन से बांध पर? महाराणा प्रताप बांध पर। तो इस तरह दोस्तों हमने जो हिमाचल प्रदेश राज्य के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं इसके बारे में हमने देखा। नेशनल पार्क नहीं, रामसर साइट है उसके बारे में देखा। तो अब हम देखेंगे अगला कौन सा? अगला राज्य के बारे में देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे लगा कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख जो रामसर साइट है उसके बारे में देख लें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट में सिर्फ यहाँ पर एक ही है। कितने हैं? सिर्फ एक ही है। कौन सा है? हसन बैराज। सिर्फ एक ही। इसको तो सिंपल तौर पर आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा है? हसन बैराज क्या है ये? हसन बैराज एक रामसर साइट है। किस राज्य की? उत्तराखंड राज्य की। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो या नए आए हो तो चैनल में जो बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी आवाज़ कैसी क्लियर आ रही है आपको, तो कमेंट करिएगा कि आवाज़ वाइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिएगा हम फिर देखते हैं अगला राज्य कौन से राज्य के बारे में बात करेंगे हम। अगला राज्य हम सिर्फ उसी से लगा कौन सा राज्य? आ जाते हैं हम सीधे
हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा में। हरियाणा राज्य में कौन कौन सी रामसर साइट है उसके बारे में देख लें। सिर्फ यहाँ पर आपको दो मिलेंगे। कौन कौन से? बिंदवास और कालेश्वर। कौन कौन से? बिंदवास और कालेश्वर। बिंदवास आपको कहाँ पर मिलेगा? बिंदवास आपको झज्जर ज़िले में। हरियाणा का कौन सा? झज्जर ज़िले में। झज्जर ज़िले में। और सेकंड है इसका, बिंदवास के बाद सेकंड है इसमें आपको मिलेगा मानेसर। कौन सा? मानेसर। सॉरी, मानेसर नहीं, कालेश्वर। मानेसर मुझे और कुछ का याद आया। कौन सा है? कालेश्वर। कालेश्वर वेटलैंड। तो अब इसको हम एक एक करके इनको हम ब्लाइंड स्लाइड में देख लें। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। किसकी? हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य में कौन कौन से हैं? फर्स्ट में देखा था हमने कौन सा देखा था? विंध्यवास। कौन सा देखा था? विंध्यवास। ये कहाँ पर है? झज्जर जिला पर। कौन सा जिला पर? झज्जर जिला पर। और सेकंड है इसमें कालेश्वर। कौन सा? कालेश्वर। ये दो हुए किस राज्य के? जो हरियाणा राज्य के जो प्रमुख दो रामसर साइट है उसके बारे में देखा। तो अब देखेंगे हम इसमें अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य हम चलते हैं हरियाणा के ठीक नीचे लगा कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में कौन कौन सी रामसर साइट है उसके बारे में देखते हैं। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। तो अभी हम जो ऊपर के नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ राज्य के जो प्रमुख है, जो प्रमुख क्या बोलते हैं उसको, रामसर साइट है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य के बारे में देखा। अब अगला राज्य है हमारा, अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में हम देखने वाले कि पंजाब में कौन कौन से जो वेटलैंड बोले तो वेटलैंड या रामसर साइट है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें पंजाब में हम सिर्फ देखते हैं, सिर्फ इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 2। कौन कौन से हैं? कंजली वेटलैंड, कंजली रामसर साइट, और सेकंड है केशवपुर मयानी। कौन सा? केशवपुर मयानी। कौन कौन से? केशवपुर मयानी, कंजली रामसर साइट और केशवपुर मयानी रामसर साइट। तो इसको हम एक ब्लाइंड स्लाइड में समझते हैं। किसमें? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब राज्य में जो कितने रामसर साइट है? सिर्फ 2 हैं। फर्स्ट कंजली वेटलैंड, सेकंड है इसमें केशवपुर मयानी रामसर साइट। तो इस तरह से हमने जो पंजाब राज्य के जो प्रमुख रामसर साइट हैं उसके बारे में देखा। तो अब देखते हैं, हमने तो अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो नॉर्थ का जो पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब ज़्यादा नहीं तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से? राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र तक का, यहाँ तक का हम जो वेस्ट वाला पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे कि वेस्ट में कौन कौन से जो रामसर साइट है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं और उनको देखते हैं कि कौन कौन से रामसर साइट है जो कि सबसे इसमें वेस्ट में जो रामसर साइट है उसके बारे में अब समझते हैं। तो हम एक एक करके हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं किसमें? राजस्थान राज्य में जो प्रमुख वेटलैंड है उसके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में हम देखें तो ये सबसे बड़ा ये राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है।
तो राजस्थान में हम देखें सिर्फ यहाँ पर 2 वेटलैंड है, कौन सा, केवलादेव और सांभर झील। केवलादेव रामसर साइट, जिसे हम मॉन्टियंस रिकॉर्ड के अंतर्गत भी है, किसमें, मॉन्टियंस रिकॉर्ड, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत है, ये आता है कौन सा, केवलादेव। और फिर इसमें सेकंड है इसमें सेकंड देखें तो सेकंड आपको सांभर झील, कौन सी झील मिलेगी, सांभर झील, सांभर झील, सांभर झील। तो हम इसको एक स्लाइड में समझते हैं। और राजस्थान में हम फर्स्ट देखें केवलादेव, जिसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत इसको रखा गया। और सेकंड है इसमें सांभर झील, कौन सी झील, सांभर झील। तो इस तरह से हमने राजस्थान राज्य की जो प्रमुख रामसर साइट है उसके बारे में देखा। तो अब देखते हैं हम अगला राज्य कौन सा है। अगला राज्य हम राजस्थान से ठीक नीचे लगा कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य के बारे में देखते हैं। कौन से राज्य के बारे में देखते हैं, गुजरात राज्य में जो प्रमुख कौन कौन से रामसर साइट हैं उसके बारे में देख रहे हैं कि गुजरात राज्य में कौन कौन सी रामसर साइट हैं। तो आपको तो ये पता ही होगा कि यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात के जो प्रमुख रामसर साइट है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम नल सरोवर। फर्स्ट में कौन सा है, नल सरोवर। थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिएगा। नल सरोवर, कौन सा, नल सरोवर। सेकंड है बधावना झील। और थर्ड है इसमें थूल वेटलैंड। और फोर्थ है इसमें खिजाड़िया वेटलैंड, खिजाड़िया खिजादिया वेटलैंड। तो इसको हम एक एक करके हम एक स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं किस राज्य की, गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में कौन कौन से जो वेटलैंड है उनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखें नल सरोवर। सेकंड है इसमें बधावना वेटलैंड, वेटलैंड। थर्ड है इसमें बधावना। और फोर्थ है इसमें खिजादिया वेटलैंड। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर खिजादिया आपको मिलेगा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये क्या है, एक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इस तरह से हमने जो गुजरात राज्य के जो प्रमुख जो रामसर साइट है उसके बारे में देखा। तो अब देखेंगे हम गुजरात के बाद सीधे आते हैं हम किस राज्य में, गुजरात के बाद आते हैं हम महाराष्ट्र राज्य के जो प्रमुख जो रामसर साइट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो गुजरात राज्य के बाद हम आते हैं सीधे किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य में, महाराष्ट्र। तो आपको पता ही होगा ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से रामसर साइट है, नंदूर माधवेश्वर। कौन सा, नंदूर माधवेश्वर। और सेकंड है लोनार झील। थर्ड है इसमें सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें नंदू माधवेश्वर और लोनार झील कहाँ पर, और थर्ड है इसमें थाने
क्रिक, ये थाड़े हैं। तो इनको हम एक एक करके अब समझते हैं। एक ब्लाइंड स्लाइड में हम करते हैं एम एच बोले तो महाराष्ट्र में हम सब फर्स्ट में देखते हैं। इसमें फर्स्ट में है, इसमें फर्स्ट नंदूर माधवेश्वर, सेकंड है इसमें लोनार झील, थर्ड है इसमें थाड़े क्रिक। तो इस तरह से हमने अभी जो जितने भी जो रामसर साइट है जहाँ तक हमने कंप्लीट करने की कोशिश की हैं। तो अब आगे देखेंगे हम कि कल देखेंगे हम, यहाँ तक हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। महाराष्ट्र तक हमने कंप्लीट कर ली, मतलब कि हमारा जो नॉर्थ वाला एरिया पूरा कंप्लीट हो गया, और जो वेस्ट यानी कि वेस्ट वाला एरिया है जो यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिए। तो अब देखेंगे हम इसका जो ईस्ट वाला कॉम्प्लेक्स, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और फिर आएंगे हम साउथ वाला पार्ट हम अलग से पोर्शन करेंगे। और फिर नॉर्थ ईस्ट में जो भी जिन राज्यों में जो प्रमुख इसके जो वेटलैंड है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सेशन कैसा लगा आपको? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रामसर साइट के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय